हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी द केमिस्ट। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट दी अपडेट्स। न्यूलैंड्स classification. Newland was born in London. He was homeschooled by his father and later studied at the Royal College of Chemistry. He published his law of octave in 1865. न्यूलैंड ने अपना जो लॉ दिया था सो कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव वो दिया था 1865 में। अब चलते हैं आगे के न्यूलैंड्स ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है या मोर प्रॉपरली न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन क्या है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की अगर स्टेटमेंट को देखें कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट। मतलब कि अगर हम एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे अरेंज करें तो फिर हर आठवां एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है जैसे कि पहले की हैं। मतलब हम किसी भी एलिमेंट से नंबरिंग शुरू करें तो पहला एलिमेंट और जो आठवां एलिमेंट जो है ये दोनों एलिमेंट जो हैं ये प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। देयर प्रॉपर्टीज आर इन कॉमन। इन अदर वर्ड्स the properties of elements are repeated after every seventh element। मतलब अगर हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर सेम आ रही है तो फिर हर सातवें एलिमेंट के बाद यानी इन अदर वर्ड्स एज आई टोल्ड यू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी सेवेंथ एलिमेंट। मतलब हर सातवें एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट आएगा सो कॉल्ड द एट्थ एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी और जहां से आपने नंबरिंग शुरू की है उस फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम होंगी। दिस इज व्हाई वी आर कॉलिंग द प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग। न्यूलैंड अरेंज 56 एलिमेंट्स। न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट अरेंज किए थे जो कि हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक थे। मतलब मैं बात कर रहा हूं उस वक्त की जिस वक्त जितने भी एलिमेंट्स नॉन थे उनमें से 56 एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, और वो एलिमेंट थे कहां से कहां तक, हाइड्रोजन टू थोरियम। न्यूलैंड अरेंज 56 एलिमेंट्स known at that time in the increasing order of atomic weights. He observed the periodicity in the arrangement. इसने ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट को एटॉमिक वेट्स की बुनियाद पे जब हम अरेंज करते हैं तो एलिमेंट जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी आती है। मतलब एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेगुलर इंटरवल पे बार बार क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, न्यूलैंड ने कहा कि हर आठवें नंबर पे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं ये बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जैसे म्यूजिक में हर आठवां नोट रिपीट होता है। ठीक है, तो इस पे हम आगे बात करेंगे। तो आप जरा देखें रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर एवरी एट्थ एलिमेंट। तो फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स को जो अरेंज किया उसमें पहला एलिमेंट आप देख सकते हैं लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके बाद आप देख सकते हैं सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और थोड़ा सा आगे जाएं तो पोटेशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन। कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट की जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है। एलिमेंट के एटॉमिक मासेस आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं कि वो ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन जब हम एलिमेंट्स को मासेस की बुनियाद पे जब हम अरेंज कर लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हर आठवें नंबर पे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सपोज करो कि मैंने लिथियम से नंबरिंग शुरू कर रहा हूं तो लिथियम विल बी माय फर्स्ट एलिमेंट, बेरिलियम सेकंड, बोरॉन थर्ड, ठीक है, कार्बन फोर्थ, नाइट्रोजन फिफ्थ, ठीक है, ऑक्सीजन सिक्स्थ एंड फ्लोरीन सेवंथ। ठीक, अगर फ्लोरीन सेवंथ है तो मुझे बताओ कि एट्थ नंबर पे एलिमेंट कौन आएगा। तो एट्थ नंबर पे एलिमेंट आएगा सोडियम। तो आप मुझे बताओ कि लिथियम और सोडियम दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है। तो हमने लिथियम से नंबरिंग शुरू की तो आठवें नंबर पे सोडियम आया, तो लिथियम यानी फर्स्ट एलिमेंट और आठ जो एट्थ एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, वो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। अब इस सारी सीक्वेंस में किसी भी एलिमेंट से गिनती शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन से शुरू करें
तो कार्बन की और सिलिकॉन की प्रॉपर्टी मैच करती है, क्योंकि कार्बन इस सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट जो है वो सिलिकॉन है। अगर हम ऑक्सीजन से काउंटिंग शुरू करें तो 8th नंबर पर सल्फर आता है। फ्लोरीन से गिनती शुरू करें तो क्लोरीन हमारा 8th एलिमेंट है। अगर हम बोरॉन से शुरू करें तो एल्यूमिनियम हमारा जो है वो 8th एलिमेंट है। तो आप पूछ सकते हैं कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, ये कैसे होती हैं, कोई एग्जांपल? तो चलो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, कार्बन आप जानते हैं कि जो जो कार्बन है, ठीक है, ये टेट्रावेलेंट है, सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है। कार्बन में एलोट्रोपी पाई जाती है, सिलिकॉन में एलोट्रोपी पाई जाती है। That means कि so many properties, there are so many properties in common among the first and the 8th element of that arrangement. बात समझ में आ रही होगी आई थिंक। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो यहां पर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इस सीक्वेंस में जितने एलिमेंट्स हमने लिखे हैं, मैंने क्लोरीन तक सीक्वेंस को दोबारा शो किया है। आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, सो मेनी एलिमेंट्स हैव बीन देयर। सपोज लिथियम अगर हमारा पहला एलिमेंट है तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 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 8th एलिमेंट है वो सोडियम है। अगर बेरिलियम हमारा पहला एलिमेंट है तो बेरिलियम के बाद जो हमारा 8th एलिमेंट जो है वो कौन सा है, मैग्नीशियम है। देन I simply can say and even you can understand it कि for every 8th element starting from any point, आप किसी भी एलिमेंट से गिनती शुरू करें, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होंगी वो वही होंगी जहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट की है। So there's a kind of a repetition in the properties in this particular classification. Limitations of Newland's classification. चलते हैं इस बात को लेकर कि न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन जो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब व्हाई दिस क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू एवरी एलिमेंट, एवरी नॉन एलिमेंट। द फर्स्ट रीजन अमंग देम, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। द लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था दैट इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल अप टू द कैल्शियम। मतलब हम कैल्शियम के आगे अगर हम एलिमेंट्स को पुट करें, द लॉ फेल, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं फॉर एवरी 8th एलिमेंट, फिर वो प्रॉपर्टीज रिपीट नहीं होती। ठीक है, हालांकि एलिमेंट तो उसने बहुत सारे अरेंज किए थे, बट द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज वाज जस्ट अप टू द कैल्शियम। बियॉन्ड दैट एलिमेंट्स वाज अरेंज, बट एलिमेंट जो थे दे वर अरेंज, बट द प्रॉपर्टीज फॉर एवरी 8th एलिमेंट वाज नॉट रिपीटिंग। न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वर नॉट फिट इन हिज पीरियोडिक टेबल। जो नए डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, यानी कि इसने जितने एलिमेंट्स अरेंज किए तो वो तो करे, लेकिन न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स वर नॉट फिट इन हिज टेबल। नए जो एलिमेंट डिस्कवर होते गए वो इसकी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं आ रहे थे। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज हर 8वें नंबर पे जो रिपीट हो रही थी, उस पॉइंट को मेंटेन रखने के लिए न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। कहीं कहीं न्यूलैंड ने क्या कहा कि कहीं कहीं एक ही जगह पे दो एलिमेंट रख दिए, क्योंकि these two elements were properties wise so many close, मतलब प्रॉपर्टीज वाइज जो थे वो बहुत ज्यादा क्लोज थे, तो एक ही स्लॉट में इसने कितने एलिमेंट रख दिए, 2 एलिमेंट रख दिए। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि एक सर्टेन अरेंजमेंट मैंने शो की है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, बोरॉन, ठीक है, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स हैव बीन देयर अप टू द थोरियम। एज आई टोल्ड यू, मैंने कहा था कि लिथियम जो है अपना हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक कुछ एलिमेंट्स मैंने मेंशन किए हैं। आप देख सकते हैं कि एक स्लॉट आपको यहां पर नजर आ रहा होगा जिसमें एक एलिमेंट है कोबाल्ट और एक है निकल। अब आप पूछ सकते हैं कि एक ही जगह पे 2 एलिमेंट रखे ना, व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 2 एलिमेंट्स आर रिलेटेड। इसी तरह से एक और आपको नजर आ रहा होगा जिसमें IR एंड PT, ना द इरिडियम एंड प्लेटिनम। दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसने क्या किया कि एलिमेंट जो थे उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस करने के लिए इसने कहीं कहीं क्या किया कि एक ही जगह पे एक ही स्लॉट में 2 एलिमेंट पुट कर दिए। तो दीज वर सम प्रॉब्लम्स व्हिच वर फेस्ड बाय न्यूलैंड। इस वजह से न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन जो है वो बाद में डिस्प्रूव हुई, क्योंकि न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन के बाद एक और कंसेप्ट आया था, दैट वाज लोथरमेयर। ठीक है, लोथरमेयर के बाद एक और कंसेप्ट आया था मेनलीव, वो हम फ्यूचर के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड बाय।